बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। GHQ हमला केस इमरान खान की 2 अहम दरख्वास्तें खारिज। वकला का फिर बाइकॉट। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में 19 सितंबर की वीडियो लिंक ट्रायल में दलाइल का ट्रांसक्रिप्ट देने की हदायत खारिज कर दी। ATC जज ने रिमार्क्स दिए कि बानी चेयरमैन से आप वकला का पैटर्न पहले से सेट है, दोबारा मुलाकात का हुक्म नहीं दे सकते और वीडियो लिंक ट्रायल भी मैं नहीं रोक सकता। अदालत ने वकला की इमरान खान से आज मुलाकात की दरख्वास्तें भी खारिज कर दी। ATC के जज अमजद अली शाह केस की समाअत कर रहे हैं, जबकि बानी PTI के वकील फैसल मलिक और सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह और इकराम अमीन मिनहास टीम के हमरा पेश हुए। बानी PTI की जानब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई। वकला सफाई ने दरख्वास्त में अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि 19 सितंबर की अदालती कार्रवाई और CCTV कैमरों की फुटेज फराहम की जाए, जबकि जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतल्लिक़ हाई कोर्ट के आर्डर्स तक अदालती कार्रवाई रोकी जाए। पाकिस्तान को ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत गठजोड़ से चौकन्ना रहना होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन पाक चाइना इंस्टीट्यूट। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, पाकिस्तान को ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत गठजोड़ से चौकन्ना रहना होगा। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाज़ुर में इस्लामाबाद भी इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुमकिन अहदाफ में शामिल हो सकता है, लिहाजा गैर मुल्की एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आलमी अमन और इलाकाई सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत के गठजोड़ से है, क्योंकि दोनों फ़रकीन इनफरादी तौर पर अपने अज़ाइम में नाकाम हो चुके हैं। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तकिल मंदोब मनीर अकरम ने खबरदार किया है कि भारत अपनी कमज़ोर होती हुई आलमी साख को सहारा देने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। ऑपरेशन से कोई हल नहीं निकला, दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ गई, अफगानिस्तान भी मुज़ाकरात चाहता है। अली अमीन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, जितने ऑपरेशन हुए हैं कोई हल नहीं निकला, दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ गई। हम हमेशा से कहते आए हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हों। अफ़गानिस्तान की तरफ से मस्बत जवाब आया है, वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं। इनका कहना था कि अफ़गानिस्तान में बातचीत की पेशकश की तनकीद की गई है, ये वफाक का मैंडेट है, हमने इनसे बात की है। इस हफ्ते कबाइल के वफ़द के नाम वफाक को भिजवा दिए जाएंगे। अली अमीन ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मासूम जानों का नुकसान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई वफाक और फौज का मैंडेट है। मसले का हल ये नहीं है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, 27 तारीख को बानी PTI के हुक्म पर जलसा कर रहे हैं। हम बड़ा जलसा करके साबित करेंगे कि लोग बानी के साथ खड़े हैं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपना हक हासिल करेंगे। कराची में 34,000 वालदेन का बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार। कराची सिंध में 35,000 वालदेन ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। ज़राए वजारत सेहत ने बताया है कि सूबे में जारी हालिया पोलियो मुहिम के दौरान 35,000 वालदेन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया, जिनमें 34,000 का ताल्लुक़ कराची से है। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक कराची के ज़िला शर्की में 8,000 से ज़ायद वालदेन ने बच्चों को इंसदाद पोलियो की वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। ज़राए ने बताया कि सिंध के 25 अजला में हालिया इंसदाद पोलियो मुहिम 1 से 7 सितंबर तक चलाई गई थी। इस मुहिम में कराची में 21 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतले पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। पंजाब दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया, मुतासरा इलाकों में भी सैलाबी पानी उतरने लगा। पंजाब भर में हालिया बारिशों और सैलाबी कैफियत के बाद सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आना शुरू हो गई। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया ने बताया है कि पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है, मुतासरा इलाकों में भी पानी की सतह में कमी आ रही है। DGP DMA पंजाब के मुताबिक सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है। इनका कहना था, पंजतन के मुकाम पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसेक है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाना खेल की असर रूख के मुनाफी है। साबिक भारतीय कप्तान की कड़ी तनकीद। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक कप्तान मोहम्मद
अजहरुद्दीन ने पाक भारत मैच में खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने को खेल के रूह के मुनाफी करार दे दिया। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान साबिक क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार और टीम के रवैये पर सख्त तनकीद की है। साबिक कप्तान ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी के साथ साथ मैदान में रवैये से भी दुनिया को मस्बत पैगाम देना चाहिए। इनका कहना था कि क्रिकेट हमेशा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी कम करने का जरिया रही है। अजहरुद्दीन ने मजीद कहा कि हालिया पाक भारत मैच के मौके पर भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया, जो कि खेल की असर रूह के मुनाफी है।